यूपीएससी में तुषार सिंह ने 385वीं रैंक हासिल की है। पहले प्रयास में उन्होंने सफलता अर्जित की है और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने सफलता अर्जित की। तो उनके मदर फादर मेरे साथ हैं। क्या भूमिका रही ये वो खुद ही बताएंगे। तो किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और सफलता के पीछे का राज क्या है। तो ओपी सिंह साहब हैं, प्रोफेसर हैं पेशे से, तो जानने का मैं प्रयास करता हूँ। सर जी, आज का दिन तुषार के लिए विशेष उपलब्धि का दिन है। तुषार सिंह ने अपने प्रथम प्रयास में 385वीं रैंक ला करके अपने उस सपने को साकार किया है जो सपना उन्होंने बचपन से देखा था। तुषार बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रहे हैं और उनका एक ही टारगेट था कि मुझे आईएएस बनना है, तो उन्होंने आईएएस ही बने। इंटर में और हाई स्कूल में क्या स्थिति रही उनकी, कहाँ पर पढ़े? तुषार ने हाई स्कूल निर्मला कॉन्वेंट से किया और हाई स्कूल में तुषार के 97.5 97% नंबर लाए थे। और उससे बड़ी उपलब्धि तुषार सिंह ने इंटरमीडिएट में डीपीएस बुलंदशहर से जब किया तो पूरे देश में 500 में 500 नंबर ला करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और वो इतिहास बनाने में कामयाब रहे। एक बड़ी उपलब्धि तुषार सिंह की रही। उसके बाद में तुषार सिंह ने बीए हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज से किया और हिस्ट्री का चुनाव उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट आईएएस के मेंस में रखना था। और आज अपने सब्जेक्ट को रख करके तुषार ने वो सारे फैसले सही कर दिए जो तुषार ने अपने जीवन में लिए कि सब्जेक्ट का चुनाव हो, भाषा का चुनाव हो या विषय का चुनाव हो। सबसे कठिन फैसला था कि जब उन्होंने पूरा देश टॉप किया तब आर्ट साइड का चुनाव करना, ये एक साहसिक फैसला था। और आज तुषार ने वो बड़ी सफलता हासिल करके उस फैसले को सही साबित किया और लाखों युवाओं के लिए ये प्रेरणा दी है कि वो उसका चुनाव करें जिसमें उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता हो। अच्छा, जब उन्होंने आर्ट फैकल्टी का चयन किया तो क्या आपको ये उनका जो निर्णय था अटपटा लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि भाई ये आप क्या चुनाव कर रहे हो, लोग बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं और आप सामान्य बीए में जा रहे हैं, तो क्या निर्णय है? निश्चित रूप से जब तुषार ने आर्ट साइड का चुनाव किया तो वर्तमान प्रतियोगी युग में हर प्रतियोगी ये सोचता है कि मैं एमबीबीएस करूं या बीटेक करूं, एक सेफ साइड का चुनाव करूं। मगर तुषार का फैसला साहसिक था। हमें तुषार की मेहनत पे भरोसा था, तो हमने कहा जो तुषार आप करना चाहते हो हम आपके फैसले में आपके साथ हैं, आपको पढ़ना है, आपको बनना है। हमने तुषार का साथ दिया। अच्छा, उनका रूटीन क्या था, शेड्यूलिंग क्या क्या थी पढ़ाई की? क्या सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट था, क्या पढ़ने में था? अखबार पढ़ते थे, लाइब्रेरी थी, क्या क्या? जी, तुषार पढ़ने के बचपन से शौकीन रहे हैं। अखबार वो शुरू से ही पढ़ते हैं। अंग्रेजी के 3 अखबार वो लगातार पढ़ते रहे। अच्छी पुस्तकें पढ़ने के बेहद शौकीन हैं। पुस्तक मेला दोनों भाई 2008 से लगातार जाते हैं। उनकी अपनी एक लाइब्रेरी हमारे घर में मौजूद है। तुषार ने 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ाई करी और तुषार ने कभी पढ़ाई को बोझ मान के कभी पढ़ाई नहीं करी। बिल्कुल रिलैक्स मूड में तुषार ने पढ़ाई की। अपना नाश्ता खुद बनाना, अच्छी किताबें पढ़ना और जो टारगेट तय किया उस टारगेट को उसी दिन पूरा करना और अपनी पढ़ाई को एक अपनी रणनीति के तहत सही मुकाम तक पहुंचाना, ये तुषार की रणनीति रही। कोचिंग सेंटर में तुषार ने एडमिशन लिया मगर मात्र 2 महीने तुषार ने कोचिंग का सहारा लिया। उसके बाद पूरी तैयारी तुषार ने अपने आप करी। चाहे मेंस की तैयारी हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, उसमें उन्होंने टेस्ट सीरीज का सहारा लिया। वर्तमान समय में हर प्रतियोगी टेस्ट सीरीज का सहारा लेता है और तुषार ने भी टेस्ट सीरीज का सहारा लिया। और जब तुषार टेस्ट सीरीज दे रहे थे तो उन टेस्ट सीरीज में भी वो बहुत अच्छी रैंक ला रहे थे। यहाँ तक कि प्री की टेस्ट सीरीज में वो बहुत आगे निकल गए थे और मेंस में भी अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। इससे तुषार को खुद भी लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा और वो सपना वो आज साकार उन्होंने किया। और 22 साल की अर्ली एज में आईएएस बन के आज हमारे जनपद बुलंदशहर का नाम उन्होंने दुनिया भर में रोशन कर दिया। ये पूरी सफलता हमारे जनपद बुलंदशहर के लिए समर्पित है, यहाँ के नागरिकों के लिए समर्पित है। अच्छा, बच्चा परफॉर्मेंस के आधार पर जब परफॉर्मेंस वो करता है तो पेरेंट्स को पता लग जाता है कि ये किस लेवल का है। क्या आपको पता था कि मेरा बेटा एक देश की सर्वोच्च सेवा में जाने लायक है? हाँ, पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। मेरे दोनों बेटे पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं।
छोटा बेटा भी करोड़ीमल कॉलेज में इस समय बीए पॉलिटिकल साइंस का चुनाव उन्होंने किया है, वो भी आईएएस बनेंगे। और तुषार ने बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखा। तुषार पहली क्लास से लेके और फाइनल क्लास तक वो हमेशा टॉपर रहा और उसने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन बिल्कुल सही था। हमें पूरा भरोसा था कि तुषार को आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तुषार की माताजी भी हैं मेरे साथ, वो जीआईसी में प्रिंसिपल हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनका क्या प्रयास है। एज ए टीचर अच्छा हम लोग मतलब गाइड करते हैं। टीचर होने के नाते हम लोगों को पता होता है बच्चा किस तरफ जाना चाह रहा है, और गाइड एक माँ होने के नाते भी हम लोगों को हमें पता है कि हम बच्चे कैसे हैं। हमारे पढ़ने में ये लोग होशियार रहे हैं, शुरू से अच्छा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बचपन से इन लोगों ने कोई कभी ट्यूशन के लिए हमने कभी जब तक पढ़ा सकते थे पढ़ाया, और मेहनती हैं दोनों, ईमानदारी से करते हैं। और आपने ईमानदारी का जिक्र किया, शिक्षा में ईमानदारी क्या होती है, पढ़ाई में ईमानदारी, आपका मतलब इससे क्या है? ईमानदारी से मतलब है हम लोग चाहते हैं एज ए टीचर, हम ये चाहते हैं बच्चे को जो उसका हम बहुत अच्छा सिखा सकें और वो उसे गेन करे, उसे जाके थोड़ा घर में पढ़े, रिवीजन करे, और जब हम उस चीज को उससे पूछे तो वो रिस्पॉन्स करे, समझे, बच्चा अपने को समझ पाए कि हम क्या करना चाहते हैं। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे मदर माँ बाप का यही होता है कि वो पहले देखे बच्चा किस तरफ जाना चाह रहा है, उसका रुझान कहाँ है। तो जिस तरफ उसका रुझान है आप माहौल दीजिए और बच्चा उस तरफ खुद ही वो ईमानदारी बरतने लगता है। अगर उसे चीजें अच्छी लगती हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। यही ईमानदारी है। तो तुषार क्या अपने जो है प्रोफेशन से, अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई से पूरी तरह ईमानदारी बरत रहे थे? बिल्कुल, जितना हम जानते हैं एज ए टीचर होने के नाते भी हम ये जानते हैं कि हाँ उसने ईमानदारी बरती है बहुत अच्छे से। उसने अपने वो हर चीज में बहुत ही क्लियर होके चलता है। ये बहुत इसकी अच्छी आदत है। ये कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट है। उन्होंने कोचिंग कहाँ की और कितने दिन? नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं था उसके पास, जो इंटर में थे, तो इकोनॉमिक्स की उसने क्लासेस ज्यादा ली, बाकी उसने सेल्फ स्टडीज की ध्यान दिया उसने। आज आपको दोनों लोगों को महसूस कैसा हो रहा है? ऑफिशियली तो खुशी तो होगी, लेकिन मैं आपके जबान से ही सुनना। बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले की कृपा है, आप सबका प्यार है, और एक माँ होकर बहुत अच्छा फक्र महसूस कर रही है। तो ये तुषार के मदर फादर हैं। तुषार सिंह को 385वीं रैंक यूपीएससी में मिली है, और इसी परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा है, वो जो स्टडी है, उसको पूरी ईमानदारी से जिया, पूरी ईमानदारी उसमें बरती। यही वजह है कि वो देश की सर्वोच्च सेवा में जाने के लायक हुए। शानवाज चौधरी, न्यूज़ रिपोर्ट, बुलंदशहर।